एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वर्ष 2022 में यह परीक्षा हुई थी और एटीएस और एसओजी के एडीजे वीके सिंह ने जानकारी दी तो एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। परीक्षा में नकल प्रकरण में 9 आरोपी जो हैं वो अब गिरफ्तार किए गए हैं। वर्ष 2022 में ये परीक्षा हुई थी और एटीएस और एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने ये जानकारी साझा की है। परीक्षा में नकल प्रकरण में 9 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। वर्ष 2022 में परीक्षा हुई थी और जानकारी के अनुसार आपको बता दें एटीएस और एसओजी ने एडीजी वीके सिंह ने ये जानकारी साझा की है। तो वर्ष 2022 में परीक्षा हुई थी और अब नकल प्रकरण में इसमें गिरफ्तारी की गई है। एडीजी वीके सिंह ने यह जानकारी साझा की। परीक्षा में नकल प्रकरण में 9 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है और यह परीक्षा वर्ष 2022 में हुई थी। तो एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। परीक्षा में नकल प्रकरण में 9 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। एडीजी वीके सिंह ने यह जानकारी साझा की। राजस्थान में बजट सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें राज्य विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भाग लिया। जानकारी के अनुसार 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र 40 दिन चलाए जाने का लक्ष्य है। ये बैठक सदन शांतिपूर्ण चलाने और इसमें सभी विधानसभा सदस्यों का सहयोग रखने के लिए यह बैठक हुई। वहीं बैठक में सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के जनप्रतिनिधिगण से चर्चा की जाएगी। उनकी बातचीत होनी चाहिए। हमारे जो इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे उठा रहे हैं, उनका समय पे जवाब आना चाहिए। अब की बार क्वेश्चनों के जवाब काफी अच्छी संख्या में आए हैं, फिर भी 10% के आसपास थोड़ी सी अभी कमी है, उनको भी पूरा करने के लिए कहा है। इनके मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन पिछले सत्र के दौरान दिए गए थे, उनको भी पूरा करने के लिए हमने बात बैठक के अंदर रखी है और मैं समझता हूं अब की बार सत्र अच्छा चलेगा। पहले तो वो ये बताइए, सरकार जो है ना, ये सरकारी अपने आप में एक मुद्दा है। आप पूछ लीजिए किस विभाग में कोई बात कहनी है, मैं अभी कह देता हूं, जो मर्जी जिससे पूछ लीजिए। सरकार चल नहीं रही है, 1 साल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बेढम कुछ बोल दे। बेढम आंकड़े तो लेके बोले। बेढम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। हमारी विधानसभा का तीसरा सत्र आगामी 31 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार स्पीकर महोदय हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी माननीय आमंत्रित सदस्य मौजूद थे। एक माननीय सदस्य मौजूद नहीं था, जिसमें हमारे सीएम साहब आदरणीय भजनलाल जी भी मौजूद थे। स्पीकर साहब लोग मीटिंग ले ही रहे थे। सब ने अपनी बात रखी और एक बात पर सबकी सहमति बनी कि हमारे विधानसभा का सत्र शांति से चले, मुद्दों पर बहस हो। सरकार का ध्यान जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष रखेगा, सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ। अजमेर की किशनगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नसीराबाद पुलिया के पास में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है। 2 ट्रेलरों में भिड़ंत होने से भीषण आग लग गई और 2 लोगों के जिंदा जलने की भी सूचना मिल रही है। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भीषण एक्सीडेंट के कारण कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, तो आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नसीराबाद पुलिया के पास में भीषण अग्निकांड हुआ है। 2 ट्रेलरों में भिड़ंत होने से भीषण आग लग गई। और अब खबर धौलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव अधिकारी पंकज मीणा ने सभी 16 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और धौलपुर में
मंडल अध्यक्षों की घोषणा पर भरतपुर संभाग प्रभारी हमराज मीणा और धौलपुर जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोहली ने जिला पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। तो पंकज मीणा ने 16 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और जिला पदाधिकारियों ने इसको लेकर के हर्ष व्यक्त किया है। पंकज मीणा ने 16 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। संगठन पर्व 2024 के तहत आज धौलपुर जिले के 19 मंडलों में से 16 मंडलों की मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई और ये बहुत हर्ष की बात है कि धौलपुर जिले के सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा सर्वसम्मति से की गई और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश उत्साह था। मैं समझता हूं कि धौलपुर जिले के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आज सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई और मैं सभी मंडल अध्यक्षों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। संगठन पर्व 2024 की मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई और ये बहुत हर्ष की बात है कि धौलपुर जिले के सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा सर्वसम्मति से की गई और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश उत्साह था। मैं समझता हूं कि धौलपुर जिले के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आज सभी तो जिला पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। पंकज मीणा ने 16 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और इस वक्त ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। नगर निगम हेरिटेज से खबर, सतर्कता शाखा ने अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। 40 जगहों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है और अतिक्रमण के दौरान सामान को भी जब्त किया गया है। तो सतर्कता शाखा ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 40 जगहों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है और अतिक्रमण के दौरान सामान को भी जब्त किया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में जीआरपी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गार्ड लॉबी के पास से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 55.932 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है और बरामद मादक पदार्थ की बाजार कीमत लगभग 7,31,696 रुपए आंकी गई है। कोटा मथुरा मेमो गाड़ी उसमें गश्त करते हुए आ रहे थे और गश्त करते हुए हम इन आगे वाले डिब्बे में पहुंचे, केबिन में पहुंचे तो 2 लड़के बैठे हुए थे जिनके पास में 3 बैग उनके पैरों पे और उन पे रखे हुए थे और वो हमें बावर्दी देख करके एक दूसरे घबरा गए। हमने उनको रोक करके उनके नाम। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाली से खबर आपको बता दें, वृद्धा को झांसे में लेकर के लाखों रुपए की जमीन बेची गई है। रानी थाने में पटवारी सहित भूमाफियाओं के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने जिला कलेक्टर एलएन मंत्री से शिकायत की। कलेक्टर ने पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और पाली जिले के नाडोल के पास में जमीन जो है वो स्थित है। तो वृद्धा को झांसे में लेकर के जमीन हड़पने से जुड़ा ये पूरा मामला है। लाखों रुपए की जमीन को बेच दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश में सड़क और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर के नाराजगी जताई है। जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ पर अतिक्रमण को लेकर के मीडिया में प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम और जेडीयू को आदेश दिया कि वो गांधी पथ सड़क की चौड़ाई, सर्विस लेन और उस मौजूद अतिक्रमण को लेकर के रिपोर्ट पेश करे। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक्शन प्लान रिपोर्ट पेश करने का भी अब आदेश दे दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में पक्षियों की रहस्यमयी मौतें वन्यजीव और पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। इन मौतों की बढ़ती घटनाओं के बाद वन विभाग और पर्यावरणविद सक्रिय हो गए हैं और इसकी वजह का पता लगाने के लिए जांच भी अब
शुरू कर दी गई है। 2019 में भी करीब 25 से 30 हजार पक्षी मरे थे। वन विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार पक्षियों की मौत का मुख्य कारण बदलते मौसम, जल स्रोतों की कमी और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और जहरीली रसायनों का प्रभाव भी इन मौतों के पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कहीं कहीं आपको पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर और जैसलमेर से कुछ एवियन इन्फ्लुएंजा की खबर आ रहा है। वो उसमें डरने की कोई ख़ास बात नहीं है। ये नॉर्मली एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस वाइल्ड बर्ड्स में रहता ही है। काफ़ी बर्ड्स कैरियर बन के रह जाते हैं और वो इन्फ्लुएंजा का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इस बार कुछ खुर्जा टेमोसाइल ट्रेन में मैनिफेस्टेशन जरूर हुआ है। कुछ खुर्जा जोधपुर में मरे हुए पाए गए हैं, कुछ जैसलमेर में भी पाए गए। उसका भी हम पब्लिक को कहेंगे कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। वाटर बॉडी के पास जब आप जाएं, अगर चिड़िया वगैरह दे बर्ड वॉचिंग करने जा रहे हैं, आप थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें। और जैसे कोविड पीरियड में आदत सबका डला हुआ है कि बार बार हाथ धो लें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल 26 जनवरी से खुले जाने के बाद लगातार लाभार्थियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। वहीं पात्र लोगों को नाम हटाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है, जिसके बाद में ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो अवैधानिक रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। आवेदक अब अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ई मित्र के द्वारा भी किया जा सकता है और आवेदकों को आवेदन जांच किए जाएंगे। उसके बाद 3 स्तरीय जांच पड़ताल के बाद में नाम जोड़ने का काम करेंगे। और इसको लेकर के आज खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और ये तमाम जानकारी साझा की गई। और खबर पाली के बाली से है, जहां रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव स्थित मामाजी मंदिर में पुजारी से बेरहमी से मारपीट कर डकैती के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि मैप के जरिए मंदिर ढूंढ करके वारदात को अंजाम देते थे और विरोध करने पर धारदार हथियार से भी हमला कर देते थे। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों पर विभिन्न जिलों के थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज है। तो वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस वारदात के संबंध में सूचना देने और इन मुलजिमों के संबंध में सूचना देने और गिरफ्तार करवाने के लिए इस वारदात में 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। 5 मुलजिम है वो अरेस्ट हो गए और एक और है जिसको शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे। इससे पूर्व जो खिमावत ट्रस्ट है जिसमें जो वारदात हुई थी उसमें भी इस गैंग का मुख्य रूप से योगदान था और इसमें ये गैंग के 2-3 मेंबर जो हैं वो उसमें भी थे। इसका जो गैंग का सरगना है उसका हमेशा ये रहता है हर वारदात के लिए ये नए लोगों को शामिल करता था ताकि। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने 24 घंटे के दरमियान 2 बंद बॉडी कंटेनर से 45 लाख के 660 कार्टन अवैध पंजाब निर्मित शराब को जब्त करने के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें एक कंटेनर में कूलर और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी जब्त किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के निर्देशानुसार नेशनल हाईवे पर रतनपुर चौकी पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई के दौरान राकेश सिंह रावत निवासी सूरजपुरा लोठियाना एवं सहचालक नारायण सिंह रावत सूरजपुरा निवासी लोठियाना से एक कंटेनर से 250 कार्टन अंग्रेजी पंजाब चंडीगढ़ निर्मित शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। एवं दूसरी कार्रवाई आज सुबह की गई, जिसमें गुरचरण सिंह राजपूत निवासी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से कंटेनर से 410 कार्टन
सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के 11 दिवसीय वार्षिक लक्की फाल्गुनी मेले को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान इस बार कुंभ मेले की तर्ज पर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही इस दौरान जिला प्रशासन का एक ही लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में स्थित हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के दौरान हनुमान जी मंदिर को फूलों से सजाया गया और सभी ने सुंदरकांड पाठ का आनंद लिया। महाप्रसादी में लगभग 2000 से अधिक संस्थानों के चिकित्सकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंगत प्रसादी ली। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक जेपी शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर पाली के बाली से है, जहां देसूरी नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से क्रिसल फाउंडेशन द्वारा मनी वाइज परियोजना के तहत बागोल ग्राम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें फील्ड कोऑर्डिनेटर रमेश कुमार ने ग्रामीणों को बैंकिंग क्षेत्र की मूल बातें व बचत खोलने व दुर्घटना बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया। तो वहीं ब्रांच मैनेजर अंकित कुमार शर्मा ने साइबर फ्रॉड व ठगी को रोकने के उपाय व शिकायत करने के तरीके के बारे में भी जानकारी साझा की।